हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय माता रानी और जय हो कोटेश्वर महादेव। और चमचमाती सुबह की चमचमाती धूप में आपको मेरा प्यार भरा प्रणाम। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और साथ वालों को प्यार। और तो दगड़ियों देख सकते हैं आप लोग, मेरी दिनचर्या तो हमेशा घासी से शुरू होती है, क्योंकि मैं हर रोज़ घासी को जाती हूँ। कभी जंगल जाती हूँ तो कभी खेतों में जाती हूँ, और कभी जो हमारी चारी रहती, जो हमारा घर के सामने जो चारी रहती है उसको काटती हूँ। तो सुबह में एक बार घास ले लिया तो उसके बाद तब और काम करने के लिए होता है। तो मैं अभी जा रही हूँ घास को। और ये देख सकते हैं आजकल तो सरसों की कितनी अच्छी खेती हो रखी है। और मैं जा रही हूँ अकेला, लेकिन कोई अगर साथ में होगा तो उनके साथ में जाऊँगी। लेकिन मैं अपने जो कट्ठा होते हैं जो हमारे, उनमें मैं अकेली जाती हूँ। लोग तो जंगल चले गए, लेकिन आजकल स्वास्थ्य ज़रा ख़राब होने के कारण या ठंडा होने के कारण मैं नहीं जा पाती हूँ। और ये जा रही हूँ मैं, और यहाँ देखो सुंदर सा लग रहा है। और ये देखो आजकल बहुत ठंडा हो रहा है। यहाँ ऊपर तो धूप ही नहीं निकलती है, यहाँ बहुत पाला पड़ता है। जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ भी बहुत पाला पड़ता है। देखो इस यहाँ ऊपर साइड पे तो धूप ही नहीं निकलती है। ये देखो बहुत ठंडा ठंडा हो रखा है, यहाँ नहीं निकलती, तो यहाँ बहुत पाला पड़ा रहता है। और इसीलिए सुबह में जल्दी जाती हूँ। और लोग भी शायद कोई जा रहे हैं वहाँ ऊपर, लेकिन मैं जा रही हूँ अकेला। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ देखो कितना पाला पड़ा हुआ है। इसमें फिसलन की बहुत डर रहती है, और घास भी बहुत गीला हो रखा है। रास्ता भी कैसा है, पाला तो बहुत भयंकर पड़ा है, गीला गीला रास्ता हो रखा है। देखो तो ये देखो यहाँ हो रखा बहुत ठंडा, और पाला भी तो बहुत भयंकर पड़ रखा है। यहाँ रास्ते में आने के लिए ना फिसलन की डर होती है बहुत ज़्यादा, और फिसलन की बहुत डर होती है। तो मैं तो अकेला ही जा रही हूँ सर। कोई एक दो दिखा था, लेकिन वो उधर चले गए हैं। मेरे को नहीं चढ़ाई में जाने में मेरी बहुत सांस फूलती है यार, पता नहीं क्यों। मोटे की वजह से फूलती है, पता नहीं क्यों फूलती है। और बहुत ठंड होती है यार मुझे। ठंड तो ज़्यादा नहीं होती, लेकिन सांस फूलती है मेरी, पता नहीं क्यों। ज़्यादा मोटी भी थोड़ी नहीं हूँ यार मैं, 60 किलो तो मेरा वेट है। लेकिन फूलती ज़्यादा है मेरी सांस। क्या कर रहे हैं, ठंडा भी बहुत हो रहा है। अब ऊपर घास जाने में ना स्वेटर टोपी सारी खिल जाएगी, क्योंकि वहाँ की तरह गर्म होता है यार घास काटते समय। यहाँ आजकल तो कोई नहीं आता घास को, लेकिन मैं ही जाती हूँ। यहाँ तो बाघ भी रहता है यार, सुअर भी रहता है, डर रहता है मेरे को। देख देख के जाना पड़ता है यार, क्योंकि यहाँ आजकल तो कोई नहीं आता, लेकिन बाघ रहते हैं यहाँ। पर बाघ भी नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ ठंडा है। पर काखड़ ज़रूर रहते हैं, हिरन। और तो देखो जा रही हूँ, यहाँ तो धूप ही नहीं निकलती यार आजकल। और ये है हमारा गांव, क्योंकि इतने तक धूप लगती है आजकल। ऊपर के साइड पे तो धूप ही नहीं लगती है, खाली गांव में लगती है, और जल्दी धूप चली जाती है। तो ये देखो ये रोपाई वाले खेत हैं सारे। तो ये देखो यहाँ आ रखी हूँ मैं घास को, और यहाँ काटना मैंने ये वाला घास, क्योंकि ये मैंने किसी से ख़रीद रखा है। और अबेर सबेर के लिए ख़रीद रखा है, क्योंकि कभी तबीयत ख़राब हो गई, कुछ हो गया तो जंगल नहीं जा पाते हैं या कुछ नहीं, पेड़ नहीं काट पाते, तो ये वाला ले रखा है मैंने। तो यहाँ आ रखी हूँ मैं, और हर टाइम पे कुछ भी हो तो यहीं आती हूँ मैं घास के लिए। तो यहाँ काट रही हूँ घास, अब काटती हूँ मैं घास। तो ये हो गया मेरा घास, और लगा दी मैंने भारी। अब जाती हूँ मैं घर को। और यहाँ कितना वो हो रखा है, अभी तो यहाँ धूप ही नहीं निकली, यहाँ धूप ही नहीं निकलती है आजकल। वो नीचे गांव में तो थोड़ा है, क्यों नहीं है, वहाँ तो है, लेकिन यहाँ तो धूप ही नहीं निकलती है। तो पहुँच गई मैं आधे रास्ते में, और अभी यहाँ से घर की दूरी थोड़ा सा है,
और तो अब जाके घर जाके पता नहीं अब कहाँ जाना, पेड़ काटना फिर या बाज़ार जाना। अब देखती हूँ क्या काम करना पड़ता है घर को। सबसे पहले खाना बनाती हूँ मैं और देखती हूँ अब क्या करना पड़ता है, घर जाके ही पता चलेगा। और तो देखो यहाँ पे पहुँच गई मैं। हेलो दगड़ू, तो फिर आ रही हूँ मैं यहाँ पेड़ काटने के लिए। और अभी घास से आई तो मैंने कहा थोड़ा सा पेड़ ले आती हूँ, तो आ रही हूँ मैं पेड़ काटने के लिए। और ये देखो यहाँ जो पहले का काटा हुआ था, अभी 2 पेड़ और रह रखे हैं, तो पहले का काटा हुआ है। और मेरे को इतनी वो हो रहा है कि मैं कैसे जाऊँ पेड़ में, मैं जा नहीं पाती हूँ। और मैंने कहा थोड़ा घास ले आई, तो उसके बाद थोड़ा पेड़ भी लाना ज़रूरी होता है। और यहाँ जाना ऊपर, वजन होने के कारण नहीं जा पाती हूँ यार। मैं डर रहता मुझे कहीं मैं गिर न जाऊँ, लेकिन जाना पड़ता, क्या करना, कोई था भी तो नहीं काटने वाला। और तो देखो ये देखो यहाँ से जाना, मैंने पेड़ पहले का आधा काटा हुआ है। और अब जाती हूँ मैं पेड़ में, तब करती हूँ घास इकट्ठा, देखती हूँ कितना तक जा पाती हूँ। तो देखो, तो ये देखो अब काट दिया मैंने पूरा और पसीना पसीना हो गया। आज तो मैंने पूरा पेड़ काट दिया, ये देखो। और हमेशा हमेशा पेड़ में जाने में बहुत डर लग रहा है, क्योंकि वो अंदर से खोखला हो रखा है, तो उसमें बहुत डर लगता है पेड़ में जाने में। और तो ये देखो आज तो 2 भारी काट दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक ही दिन काट लेती हूँ, बार बार पेड़ में जाने की दिक्कत नहीं होती है। तो अब लगाती हूँ मैं इसका भारा, तो देख सकते हैं आप लोग। तो ये देखो एक भारी यहाँ पे हो गया घास और एक भारी यहाँ पे हो गया घास, दोनों के पूला बना दिया मैंने। और अब एक भारी पहले लेके जाती हूँ और दूसरी भारी लेने के लिए तब आती हूँ मैं, क्योंकि आज ज़्यादा ही काट दिया। क्योंकि मैंने कहा बार बार उस पेड़ में कौन जा रहा है, क्योंकि वो पेड़ टूटने का भी हो रहा था, अंदर से खोखला हो रखा था। और मैंने सोचा यही काट लेती हूँ मैं, ये 2 भारी, और पत्ते भी काफ़ी गिर रखे हैं, तो मैंने कहा एक कट्टा ले आती हूँ, उसी में पत्ते रखती हूँ। तो अब देखो भारी लगाती हूँ मैं, और ये लगा दी है मैंने भारी। एक भारी तो घर ले गई और दूसरी भारी के लिए मेरी लड़की आई और वो पत्ता कर रही है इकट्ठा, और वो थैले में रख रही है, क्योंकि बहुत सारे पत्ते थे तो भैंस के लिए सही हो जाता है। और तो ये देखो अब जाते हैं घर को, अब इसके बाद पता नहीं क्या करेंगे। और ये देखो अभी धूप तो चले गए हैं नीचे, आज तो मौसम कुछ थोड़ा ख़राब हो रखा है, धूप तो चली गई। यहाँ पे तो धूप आती नहीं है, लेकिन वहाँ नीचे धूप चली गई है। और तो ये देखो चल। और लग गई हमको भूख, और मैंने बोला कि चावल तो नहीं बनाती हूँ, भात नहीं बनाती हूँ, लेकिन रोटी ही बनाती हूँ। और इसमें रखी है मैंने चाय, और इसमें रखा है मैंने तेल, क्योंकि बनाती हूँ मैं पालक की सब्ज़ी। और ये है घर का पालक, ये काट रखा है मैंने। और अब इसको बनाती हूँ और रोटी बनाती हूँ अब, क्योंकि देर हो गई, भात खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि भूख लगी है। अभी लगभग हो रहे हैं 2-3 बजे, और यहाँ धूप भी जाने वाली है। और अब बैठ के बनाती हूँ मैं और तब खाती हूँ मैं। अब मैं और मेरी लड़की है, तो हमने कहा दोनों ना रोटी बनाते हैं और तो रोटी खा लेते हैं। आजकल ठंड में वैसे भी भात चावल खाने का ज़्यादा मन नहीं करता, लेकिन रोटी बनाते हैं, तो बना रही हूँ मैं। इसमें चाय रखी है मैंने और इसमें रखा है मैंने तेल। अब बनाती हूँ यहाँ पे सरसों, और यहाँ पे आटा गूंद के रखा है, ये सुबह का बचा है, तो वही बनाती हूँ मैं। यह है रोटी और चाय और सब्जी। ये है श्रेया, यहाँ पे श्रेया ले रही है चाय का आनंद, रोटी का आनंद है, सूप का वहाँ नीचे है। हरी सब्जी, रोटी और तो अभी बैठ के हम यहाँ पे छत में, और ये है सोनम-बुली और ये है दीक्षा, ये है हमारा प्यारा प्यारा सक्षु। और धूप तो चली गई, लेकिन अभी तक धूप में बैठ के थे। और
चाय पी रहे थे, चाय तो हो गई ख़त्म चाय हो गई ख़त्म। तो यहाँ पे बैठ गए हम, और आपकी दिन भर की दिनचर्या में थोड़ा थकान लग गई, तो खाना खा के यहाँ पे बैठ के थोड़ा धूप सेक रहे हैं, तो बैठे हैं हम यहाँ पे। तो आज की वीडियो अब यहीं पे बनाती हूँ, इसके बाद अब जाती हूँ गौशाला और काम करती हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। और हाय चाचू, हेलो। ये हमारा क्यूट क्यूट सक्षम है, हाय कर दे, हाय कर। ये सो के उठा है अभी। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों बोलो, बोलो सक्षम देख रहा। तो अभी यहाँ पे बैठे हैं हम, और थोड़ा गपशप लगाना भी ज़रूरी होता है और आनंद ले रहे हैं, क्योंकि दिन भर की थकान से थोड़ा शरीर को आराम भी देना चाहिए। और बैठ के हम यहाँ पे, तो आज की वीडियो के लिए यहीं पे तक। अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने कामों में व्यस्त रहो। मैं आपको वीडियो बनाने में व्यस्त हूँ और आप मेरी वीडियो देखने में मस्त रहो। तो बाय बाय बाय। मैं चाचू कहाँ है सक्षम, बाय बाय।